नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका मोटिव इंस्पिरेशन चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि कैसे आकर्षण के नियम को सरल रूप से आत्मसात करें तथा कैसे अपने जीवन के निर्माता के रूप में मनचाहा आकार देते हुए अच्छी बातों को आकर्षित कर सकते हैं। आज हम इसी कड़ी में आकर्षण के नियम की सबसे महत्वपूर्ण नींव, सोचने का नजरिया के महत्व को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सोच हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी परतों को प्रभावित करती है। सोच ही है जो व्यक्ति को उसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति अपने ऐसे दृष्टिकोण के कारण जीवन संबंधी घटनाओं को, चाहे ये चुनौतीपूर्ण हो, अच्छी तरह से सामना कर सकता है। न केवल वो उसका सामना कर पाता है, बल्कि सफलता का वर्ण भी करता है। सकारात्मक सोच के अभाव में व्यक्ति अपना जीवन अत्यंत दयनीय बना लेता है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक होने से वो घटनाओं के प्रति नकारात्मक परिस्थितियों को ही आकर्षित करता है। जैसा कि आकर्षण का नियम दर्शाता है, व्यक्ति जैसा विचार रखता है, जैसा वह सोचता है, बाह्य परिस्थितियां उसी के अनुरूप निर्मित होती है। यदि एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में हमेशा यह विचार रखता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, उसे कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो उसके जीवन में घटनाएं जो भी घटित होती है वह उसे विचलित या परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके हृदय में आंतरिक विश्वास दृढ़ होता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, भविष्य में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। वास्तव में ऐसा ही होता है, उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल होते हुए उसके जीवन में सब कुछ अच्छा परिणाम देती है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सोच अत्यधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होती है। हमारी सोच जैसे होती है, हमें उसी के अनुरूप परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है कि सोच हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों को प्रभावित करता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझा जा सकता है कि व्यक्ति की सोच का उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक विचार एवं भाव या शब्द मानव कोशिकाओं को एक दृढ़ तरंग से तरंगित करती है और उस पर एक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, उनकी भाषा, आवाज में भी मधुरता पाई जाती है। चेहरा सुंदर, पवित्र एवं आंखें चमकदार, प्रभावशाली दिखती है। यदि विचार अवसादपूर्ण हो तो शरीर भी उचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता। शारीरिक व्याधियां बाद में आती है, पहले व्याधियां विचार के द्वारा उत्पन्न की जाती है। शरीर एवं मन का संबंध बिल्कुल सीधी अनुपात में होता है। यदि शरीर अस्वस्थ हो, शरीर में पीड़ा हो, तो विचार भी उसी अनुरूप उद्वेलित हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि विचार उद्वेलित हो तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। व्यक्ति की सोच ही वो नींव है जो चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र का जन्म नहीं होता बल्कि निर्माण होता है, जिसका जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विचारों के बारे में ये कह सकते हैं कि वास्तव में विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होकर बाह्य दुनिया में विचरण करते हैं। जब एक विचार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मनुष्य के मस्तिष्क को छोड़कर विचरण करता है, तब यह बाह्य क्षेत्र के व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी प्रवेश करता है। एक व्यक्ति अपने विचार से दूसरे सुदूर बैठे व्यक्ति को अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों द्वारा प्रभावित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पवित्र विचारों द्वारा, सकारात्मक सोच द्वारा अन्य को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल वाष्पीकृत होकर आकाश में चला जाता है तथा आकाश में बादल का निर्माण करता है, उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा प्रक्षेपित सभी विचार आकाश तक विचरण कर अपने साथ समान विचारों को जोड़ते हैं तथा पुनः वापस व्यक्ति की ओर अत्यधिक शक्ति के साथ लौटते हैं एवं प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि यदि सकारात्मक सोच आधार हो तो सार्वभौमिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एक आदर्श जीवन के लिए सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति को अपने क्रूरतापूर्ण, स्वार्थपूर्ण, घृणापूर्ण विचारों को एवं अन्य नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों जैसे दया, करुणा, साहस, प्रेम एवं पवित्रता से परिवर्तित कर जीवन को एक आदर्श रूप में प्रयास करना चाहिए। परंतु अधिकांश व्यक्ति अपना जीवन सकारात्मक विचारों के बदले मौज मस्ती के साथ साथ स्वार्थपूर्ण विचारों को पालते रहते हैं। वह अपने जीवन में कोई सार्थक उन्नति नहीं कर पाते एवं अत्यंत शोचनीय, निकृष्ट जीवन बिताते हुए समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक विचार उसके भाग्य के निर्माण में अपनी भूमिका रखता है। यह एक शाश्वत नियम है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तथा कारण एवं परिणामों का अटूट संबंध होता है। प्रत्येक परिणाम किसी कारण से प्रभावित होता है एवं प्रत्येक परिणाम पुनः एक कारण बनता है। व्यक्ति में कोई इच्छा एक विचार को जन्म देती है, विचार कर्म में परिवर्तित होता है और कर्मों के द्वारा जीवन का निर्माण होता है जो भाग्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोच के द्वारा विचार कर कर्म के जाल पर नियंत्रण बनाकर भाग्य का निर्माण किया जा सकता है तथा अपनी नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं। वास्तव में आप जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः आपको उसे दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेरफेर करना होगा। हम सब ये जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है।
असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, यह इस प्रशिक्षण का परिणाम है जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है। इस तरह अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने का संकल्प ले लिया है तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा वह भी एक क्षण में बीत जाएगा। इस सोच से आपका विचार और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं कि जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूंगा और ना ही उसका प्रतिरोध करूंगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। आप अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। ये देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल ले तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह मान लें कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं और यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे ही आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। भले ही आप अभिनय करें लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं तथा आप खुश हैं, आप खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें। ये सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने ये देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दुष्ट विचारों का सामना करते हैं। इसीलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो ये काम कौन कर सकता है? आपके अंदर जितने ज्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहेंगे उसे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किलें आती है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ हो रहा है इस पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें। तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी सबसे बेहतर परिणाम दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। जब भी आपको लगता हो कि आप सफल हो रहे हैं तो खुद से इस तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं। प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ इसे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण है। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें। तभी आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कृष्ट इच्छा है। किसी को जान लेने के बाद ही हम उसे समझ पाते हैं और हमारी श्रद्धा उसके लिए पूर्णता कर लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी भी। जब हम जान और मान लेते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है। परिणाम स्वरूप है अपने जीवन में वह हासिल कर लेते हैं जो हमें खुशियां देता हो। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ऐसे अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।